नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में, जहां हम आपके साथ रीसेंट एग्रीकल्चर करंट अपडेट को डिस्कस करते हैं ताकि आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर के साथ जुड़े रहें। खासकर उन बच्चों के लिए ये सेशंस बहुत ज़रूरी हैं जो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर की जानकारियों में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे या एक साझा करेंगे आपके साथ ऐसी टेक्नोलॉजी को जो कि जंगल में मंगल करने जा रही है। कैसे? तो बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और वहां के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक रिसेंट एडवांसमेंट आप कह सकते हो, एक रिसेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से वहां की बंजर भूमि के अंदर भी खेती की जा सकती है और एक अच्छा खासा उत्पादन वहां से लिया जा सकता है। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मुख्यतः दो समस्या है। पहली समस्या है वहां की मिट्टी, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के अंदर रेतली मिट्टी पाई जाती है, और उस रेतली मिट्टी के अंदर सारे जो मिट्टी के कण होते हैं वो काफी बिखरे हुए होते हैं। अगर आप मिट्टी को हाथ में लोगे तो अगर आप उसको मिट्टी को छोड़ते हो तो एक एक कण बिखर जाएगा और हवा के साथ बह जाएगा। अब इस मिट्टी के अंदर आपसी संबंध मजबूत ना होने के कारण आपके पौधे जो है वहां पर ग्रो नहीं कर पाते हैं, पौधे गिर जाते हैं। दूसरा, उस मिट्टी में अगर पानी भी आप लोग डालोगे तो वो पानी आपका नीचे की सतह में जल्दी चला जाता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाता है। तीसरा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी पानी के साथ बह के आपका दूसरी जगह पर या नीचे की सतह में जा सकते हैं, जिससे पौधे को उतना फायदा नहीं मिल पाता है। एक तो ये कारण हुआ जिसकी वजह से फसलें वहां पर नहीं ग्रो की जाती। दूसरा ये है कि अगर मान के चलिए हम किसी फसल को उस मिट्टी में लगा भी देते हैं तो दूसरा वहां पर समस्या है पानी, क्योंकि पानी अच्छा खासा उपलब्ध ना होने के कारण वहां पर आपकी खेती करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए अभी एक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की गई है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक बायो फार्मुलेशन को फॉलो किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के आप इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कर कर और कोशिश की जा रही है कि मिट्टी की गुणवत्ता में थोड़ा सा सुधार किया जाए। वहां की जो सैंडी मिट्टी है उसको एक बेहतर सोइल में कन्वर्ट किया जाए, जिसकी वजह से उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि पानी को जो धारण करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, और उसके साथ साथ उसके अंदर लंबे समय तक हमारा जो पानी है वो रिटेन भी रहेगा और पौधा आपका ग्रो भी कर पाएगा। तो बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि आपके बायोटेक्नोलॉजी मेथड को फॉलो करते हुए जो बंजर आपकी जमीन है या बंजर जो मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, उसको एक बेहतर मिट्टी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके तहत एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट को या इस इनोवेशन को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर आपका एडॉप्ट किया गया है, या फिर यह कह सकते हो डेवलप किया गया है, और एक्सपेरिमेंट भी आपका सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था तो बताना चाहता हूं। यहां पर 13 किलोग्राम गेहूं के, वहां की देसी एक वैरायटी है 4079, उसका बीज प्रयोग में लाते हुए उन्होंने 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर एक जगह है, उसमें भनसेली गांव के अंदर आपका 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर ये बीज लगाया था, 13 किलोग्राम जो है इस एरिया के अंदर, और नवंबर 2024 के अंदर इसकी बिजाई की गई थी। अब क्या होता है कि उसके साथ साथ उसमें जो बायो फॉर्मुलेशन इन्होंने तैयार की थी वो भी मिट्टी में डाल दी गई, और उसके साथ उसमें पॉलीमर भी डाल दिया गया, और बाद में गेहूं में केवल 3 सिंचाई की ही आवश्यकता हुई, और उसके बाद में आपका अच्छे खासे वाटर रिटेंसिटी के साथ बेहतर क्रॉप प्रोडक्शन वहां पर किया गया। और जब उसमें से आपकी क्रॉप को हार्वेस्ट किया गया, यानी कि फसल की जब कटाई हुई, तो कटाई जो है अप्रैल 2025 में की गई, जिसके अंदर 100 स्क्वायर मीटर एरिया, क्योंकि देखो आपका 1000 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर टोटल सोइंग हुई थी, और 100 स्क्वायर मीटर एरिया में से लगभग 26 किलोग्राम जो गेहूं है वो निकाला गया या फिर हार्वेस्ट किया गया, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो 260 किलोग्राम गेहूं वहां पर 1000 स्क्वायर मीटर एरिया से क्या किया गया था, हार्वेस्ट किया गया था। यानी कि जहां जिस जमीन के अंदर कुछ भी उम्मीद नहीं थी, वहां पर एक अच्छे खासे गेहूं का उत्पादन जो है वो लिया गया। इसके साथ अगर हम बात करें तो द रेशियो ऑफ सीड सोन एंड
harvested was 120 which was twice in the polymer amendment sand and comparison with the arid land zone। यानी कि जब इस बायो फॉर्मुलेशन को डालकर हमने वहां पर बिजाई की तो जो आपका बीज बोया गया था और वहां से जो हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया था तो उसका जो रेशियो आया वो कितना निकल कर आया, 1:20 निकल कर आया। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा यहां पर स्पोर्ट कह सकते हो, एक अच्छा खासा प्रोडक्शन कह सकते हो। और दूसरी तरफ इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था आपके कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सहयोग से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि बायो फॉर्मुलेशन और पॉलीमर को यूज किया गया है, जिसका मेन काम है आपकी मिट्टी के अंदर जो टेक्सचर है, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो उसी को जोड़ना और लंबे समय तक पानी उसमें रोक कर रखना, ये एक मुख्य यहां पर इसका काम है, जिसके तहत उसमें एक अच्छा खासा फसल उत्पादन किया जा सके। तो मेनली यहां पर इसका जो गोल है, इस एम है इस टेक्नोलॉजी का या इस इनोवेशन का, वो वही है कि एक तो मृस्थलीकरण जो लगातार आपका बढ़ रहा है उसको रोकना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एरिड जोन में, और इसके साथ साथ आपके लैंड को सस्टेनेबली हम लोग कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसको जो है कंप्लीटली फोकस रखा जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर राजस्थान में भी हम लोग कैसे एक बेहतर आपकी क्रॉप को उगा सकते हैं और वहां पर भी आपके किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक तो नेचुरल पॉलीमर और दूसरा माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन को आपके डेजर्ट सोइल। अच्छा, जो फॉर्मुलेशन है उसका उन्होंने अभी तक एक्सपोजर नहीं किया है, फॉर्मुलेशन क्या है, तो अभी ये कह सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी को जाकर कंफर्म कर सकते हो, वहाँ के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया है। और जो भी जानकारी आने वाले समय में मिलेगी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ भी साझा की जाए, क्योंकि देखो अगर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हमारे सक्सेसफुल साबित होते हैं तो राजस्थान के अंदर जो हमारी एक हजारों लाखों एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल मरुस्थल में कन्वर्ट है, वहां पर अगर हम क्रॉप को ग्रो करवाने लग गए तो वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को कम से कम एक बेहतर जीवन जो है वो मिल पाएगा। और आने वाले समय में हमारी जो फूड सिक्योरिटी है और नेशनल जो हमारा इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी एग्रीकल्चर का बढ़ सकता है। दूसरी तरफ उन क्षेत्र में हम लोग जो एक प्रकार से अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप है या नेग्लेक्टेड क्रॉप है या जो हमारी माइनर या मिलेट क्रॉप है, उनको हम वहां पर ग्रो करवा सकते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर आपकी तिलहनी फसलों को भी ग्रो करवाने का एक अच्छा खासा पोटेंशियल है, क्षमता है। तो हम अगर वहां पर इन क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो हमारे देश की जो सेल्फ सफिशिएंसी है या ये कह सकते हो आत्मनिर्भरता है, उसको भी बढ़ाया जा सकता है आपकी तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए, जिसके लिए हम आज दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। आज दाल को भी और तेल को भी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, जिसमें हम कभी खुद आत्मनिर्भर हुआ करते थे। तो वापस बढ़ता हूं अपनी बात के ऊपर। तो यहां पर क्या किया जाता है कि बायोपॉलीमर जो है वो हमारे मिट्टी के स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ बांधने का काम करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं होते हैं और लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर आपके स्ट्रक्चर के बेहतर होने के कारण लंबे समय तक पानी भी आपका रुक सकता है, और पानी जो पहले जल्दी नीचे चला जाता था, नीचे की लेयर्स में चला जाता था, वो अब मिट्टी में रुक जाता है। और उसके साथ साथ वहां पर रुक जाते हैं न्यूट्रिएंट, यानी कि जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। उस राइजोस्फीयर में ये बायोफॉर्मुलेशन और पॉलीमर मिलकर जो है उस पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं और पौधे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और वहां पर एक अच्छा खासा उत्पादन हमारे सामने निकल कर आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट भी होगा, यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा, और उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रेस रेजिस्टेंस है क्रॉप का वो भी बेहतर आपका हो पाएगा। क्योंकि मेजर समस्या वही थी कि पानी एकदम से रुकने के ना कारण नीचे चला जाता था, और जल्दी जो है पानी जब उसमें से वाष्पीकृत होता था, इवेपोरेट हो जाता था, तो उसकी वजह से आपका लंबे समय तक फसल वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाती थी। क्योंकि ऑलरेडी जो राजस्थान का क्षेत्र है, खासकर वेस्टर्न राजस्थान, तो वहां पर पानी की कमी है, और दूसरा ऊपर से पानी जल्दी उसमें से निकलने के कारण फसल वहां पर ग्रो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि पानी भी रुकेगा, मिट्टी का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा, और उसके अंदर हमारा न्यूट्रिएंट भी बेहतर हो पाएगा। और सॉइल लाइक प्रॉपर्टीज मैंने आपको जैसे कहा कि जैसे सैंडी सॉइल के अंदर आपके पार्टिकल एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी रिटेन हो पाएगा, वाटर रिटेन हो पाएगा, माइक्रोब्स भी अपनी कॉलोनाइजेशन कर पाएंगे, और आने वाले समय के अंदर हम एक सस्टेनेबल क्रॉपिंग
सिस्टम वहां पर आपका डेवलप कर पाएंगे। तो ये था पूरा, जिसके अंदर की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के अंदर भी आपका जंगल से मंगल करने की कोशिश की जाए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, और आने वाले समय में अगर ये एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल रहा है तो इसको कमर्शियलाइज किया जाए ताकि लोगों को फायदा हो सके। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये जानकारी आपको पहले थी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर इसके बारे में किसी और पर्सन को भी कोई और बेहतर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हम आपका इंतजार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।